जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज मैं आपको नवरात्र व्रत की छोटी सी एक कथा सुनाती हूँ। यह कथा है एक ब्राह्मण की और उसकी बेटी की, जो देवी माता के बहुत ही बड़े पुजारी थे। वह कोई भी काम देवी माता की पूजा से ही शुरू करते थे। उनका दिन जब शुरू होता था तो माँ भगवती की कृपा से शुरू होता था और शाम जब होती थी तो उनकी आरती दर्शन के बाद ही समाप्त होता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नवरात्र की कथा। इसको सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की दिनचर्या देवी माँ की पूजा से ही शुरू होती थी। वह माँ का अनन्य भक्त था। वह माँ के सभी रूपों की पूजा करता था। सुबह उठकर सबसे पहले वह उनको रिझाने के लिए तरह तरह के भजन गाता, उनको श्रृंगार से सजाता, हवन करता, पूजा पाठ करता, आरती करता और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करता था। इसी नित्य क्रम में उसका पूरा परिवार भी शामिल होता था। छोटी सी एक बेटी जिसका नाम सुमति था, वह भी रोज अपने पिताजी और माताजी के साथ में देवी मैया की पूजा किया करती थी। पर एक दिन जब उनके घर में पूजा हो रही थी तो वह वहाँ उपस्थित नहीं थी। नवरात्र के दिन चल रहे थे। बच्ची होने के कारण बाहर बच्चे खेल रहे थे तो वह भी उनके साथ खेल में लग गई। उधर उसके माता पिता माता की पूजा कर रहे थे। उन्होंने भजन किए, आरती की, श्रृंगार किया, हवन किया, पर वह वहाँ उपस्थित ना हो पाई। जब पूजा समाप्त हो गई तब वह खेल खाल कर अपने घर आती है। यह देखकर वह ब्राह्मण क्रोधित हो जाता है। कहता है, अरे आज तूने देवी माँ की पूजा में उपस्थित ना होकर बहुत बुरा किया। मुझे तो बहुत क्रोध आ रहा है। अतः मैं तेरी शादी ऐसे व्यक्ति से करूँगा जो कि बहुत तुम्हें दुखी रखेगा, क्योंकि माता की पूजा ना करने से तुमने जो अपराध किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। तब सुमति ने भी सोचा, अपने मन में विचार किया कि हाँ, आज मुझसे यह भूल जरूर हुई है कि मैं समय पर माता की पूजा में उपस्थित नहीं हो पाई हूँ। तब वह अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली कि हे पिताजी, आप ही मेरे भाग्य विधाता हैं। आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए, क्योंकि मैं तो आपके अधीन हूँ और जो गलती मुझसे हुई है, जो अपराध मुझसे हुआ है, उसका जैसे उचित दंड आप देना चाहें वह दे सकते हैं। यह कहकर सुमति चुप हो गई। उधर उस ब्राह्मण ने एक कोढ़ी बूढ़ा ब्राह्मण ढूंढा और उससे सुमति की शादी कर दी। अब सुमति भी अपने पुराने संस्कारों के अनुसार ही अपने पति के घर में रहने लगी, उसकी सेवा करने लगी और वह भी सुबह शाम दिन रात माता की भक्ति किया करती थी। उसने माता की भक्ति में कोई कमी ना आने दी और अपने इस अपराध को स्वीकार कर अपने उस ऐसे ही पति को स्वीकार कर लिया। सोचने लगी कि यदि मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो अवश्य ही माँ कोई चमत्कार दिखाएगी। वह अपने पति को भी पूजा में शामिल करती थी। सुबह और शाम नित्य पूजा किया करती, भक्तों को दान दिया करती, भजन सुनाया करती और अपने पति की सेवा किया करती। यह देखकर माता उस पर प्रसन्न होती हैं। उसके घर में जलती हुई निरंतर ज्योत को देखकर माता उसके घर में विराजमान हो जाती हैं। जब नवरात्रे आते हैं तो वह पूरे 9 दिन व्रत करती है, माता की पूजा करती है, अपने घर में ज्योत जलाती है और ज्वारे बोती है। अपने घर में माता को स्थापित कर विभिन्न प्रकार से उन्हें रिझाती है। जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो माता प्रकट होती हैं और उससे कहती हैं कि बेटी, तूने मेरी बहुत सेवा की, 9 दिन तक सुबह शाम मेरी उपासना भक्ति की, हवन किया, जाप किया, अतः अब तू कोई वर मांग ले। यह सुनकर और देखकर सुमति बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, हे माँ, मैंने आपकी पूजा में उपस्थित ना होकर जो अपराध किया, जिस कारण मेरे पिता ने मुझे यह शाप रूप में ऐसा पति प्रदान किया है, मैं तो उसी के शाप को लेकर निरंतर आपकी भक्ति में रहती हूँ कि कभी ना कभी मेरी माँ मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होंगी
और वह आज दिन आ गया है। हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए, इनको अच्छा कर दीजिए, इनको काम दीजिए और हमें अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। यह सुनकर माता बहुत प्रसन्न होती हैं और वह उसके पति को स्वस्थ कर देती हैं। निरोगी युवा बनाकर उसको कहती हैं कि जाओ, आज से तुम भली भांति रहो और मेरी भक्ति निरंतर करती रहो। इस प्रकार सुमति अपने पति को अच्छा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है और बार बार माँ के चरणों में प्रणाम करती है, धन्यवाद करती है। कहती है, हे माँ, जैसे आपने मेरी सुनी ऐसे ही सबकी सुनना और कहते और सुनते इस कथा में सबका भला करना। इस प्रकार माता के प्रसन्न हो जाने पर सुमति का घर खुशियों से भर जाता है। उनकी लगातार उन्नति होती है और वह फिर अपने पिता के घर आकर सारा वृत्तांत बताती है। तो उसका पिता भी उससे क्षमा मांगता है, कहता है, मैंने तुझे शाप देकर यह अपराध किया है, अतः माता मेरे अपराधों को भी क्षमा कर दें। इस प्रकार सभी माता को प्रणाम करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और अगले साल नवरात्रों में फिर से पूजा और भक्ति का संकल्प लेते हैं। इस तरह से सभी सुखी हो जाते हैं और सब मिलकर जोर से जयकारा लगाते हैं, जय माता की, जय माता की। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि माँ आपकी भी सब मनोकामना पूर्ण करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें।